हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड देख रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले सत्र में भी देखा, जब अ, खर दूषण के साथ भगवान ने युद्ध किया। और युद्ध क्या किया, उनके साथ एक तरीके से खेल किया। अब असुर या जो भी राक्षस हैं, वो समझने लगते हैं असुर या राक्षस क्या होता है। वो ये समझने लगते हैं कि वो सारी प्रकृति से बढ़ चढ़कर हैं, आगे हैं, सर्वशक्तिमान, सबसे अधिक सत्ता उन्हीं की है। लेकिन सबसे अधिक सत्ता है वास्तव में किसकी है? भगवान की। और वही बात सामने स्पष्ट आ जाती है। कैसे आ जाती है कि भगवान ने उन सारे राक्षसों को हर राक्षसों को ऐसा देखने लगा माया से। राक्षस लोग माया कर रहे थे, असुर लोग माया कर रहे थे, तो भगवान ने उनकी माया उन्हीं को दिखा दी। क्या दिखा दी? कि वो सारे के सारे एक दूसरे को राम के रूप में देखने लगे। और जब राम के रूप में देखने लगे तो क्या हुआ कि उन्होंने आपस में लड़ मरे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा पक्ष भी है। वो ये है कि अगर राक्षसों को सब जगह भगवान दिखने लगे तो भगवान तो प्राप्त हो गए उनको। और वही तुलसी लिखते हैं पिछले सत्र में कि सारे के सारे लोग भगवान के धाम को चले गए। चलिए अब आगे की कथा बढ़ाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। तो जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ही लय आए, प्रभु पद परत हरसि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आ गए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। देखिए भगवान कितने सामर्थ्यवान है, इसका आनंद लीजिए कि इतना बड़ा युद्ध कर दिया, सब लोग मर भी गए, और उसके बाद भी भगवान अपना सहज है। तो जब हम भगवान को मनुष्य के रूप में देखते हैं तो हमारे लिए सबकी कल्पना करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य हम नहीं जानते कि जो इतना अधिक शारीरिक कार्य कर रहा हो, इतना युद्ध कर रहा हो, और ऐसा युद्ध जो घनघोर युद्ध हुआ हो, उसके बाद भी उसको ना तो कोई थकान हो ना कुछ हो। ऐसा कब होता है? मनुष्यों के लिए तो ये संभव नहीं है। लेकिन और इसीलिए तुलसी जो है वो अपनी कथा में भगवान के ऐसे ऐसे रूप लाते हैं जिससे कि हमारा ध्यान इस बात पर जाए कि भगवान को मनुष्य की तरह बताते हुए भी बीच बीच में वो कह देते हैं कि भाई देख लो, अगर ध्यान देना है तो देख लो कि भगवान क्या है और मनुष्य क्या है। तुलसी स्वयं सगुण रूप की बार बार बात करते हैं, कहते हैं सगुण रूप सबसे अच्छा है, सगुण रूप सबसे बढ़िया है। लेकिन वही तुलसी बीच बीच में जब उनको समय मिलता है तो क्या करते हैं वो, या समय क्या मिलता है, जब उनको अवसर मिलता है तब वो क्या करते हैं, तुरंत भगवान को कुछ ऐसा बता देते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे रहे हो कथा में तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा क्या हुआ, ये क्यों हुआ। और जब आप सोचोगे तो संभवतः आपका ध्यान भगवान के वास्तविक रूप की ओर जाने लग जाएगा। और यही तुलसी की मंशा है। देखिए 77 वर्ष की आयु में जब कोई व्यक्ति रामचरितमानस जैसी चीज, रामायण लिख रहा है, तो वो क्या, उसको 77 वर्ष की आयु में कौन सी इच्छाएं व्यक्ति के अंदर होती हैं? तो हमको ये भी समझना चाहिए। तो यही सब समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सीता च तव श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन न अगाता, पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। तो सीता जी जो है भगवान के श्याम मुख को बहुत प्रेम से देख रही हैं, और इतना प्रेम है कि प्रेम पूरा नहीं पड़ रहा, बहुत बहुत अधिक प्रेम हो रहा। और पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। तो इस प्रकार भगवान जो है वो पंचवटी में कुछ समय और रहते हैं। लेकिन अब आप अगर कथा का कालक्रम ध्यान रखना चाहते हैं कि कौन सा काम कब कैसे हो रहा है, तो थोड़ा समझिए। पंचवटी कहाँ है? वो केंद्रीय भारत में, बल्कि केंद्रीय दक्षिण भारत में पंचवटी है। और वहां पर ये सारा कौतुक हुआ है उसके। और यहाँ पर शूर्पणखा वहीं पर आई थी। अब शूर्पणखा वापस जब जाएगी तो कहाँ जाएगी? लंका जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए,
कथा कैसी है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आपको उसका आनंद अलग प्रकार से आज के समय के हिसाब से आएगा। देखिए आज के समय का व्यक्ति हर चीज को एक तारतम्य, एक तर्क में समझना चाहता है, इसलिए उसको भी देखते चलिए तो उसका भी आनंद लेते चलिए। धुआं देख कर दूषण केरा, जाय सूपनखा रावण प्रेरा, बोली वचन क्रोध करि भारी, देश कोश कै सुरत बिसारी। करदूषण को विध्वंस, धुआं, धुआं मतलब जला दिया, खत्म कर दिया। और शूर्पणखा ने जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा, रावण ने शूर्पणखा जो जिसके नाक कान काट लिए गए थे, वो जो इस युद्ध का कारण बनी थी, वो अब पुनः रावण के पास पहुंची। अब पुनः क्या मतलब, रावण के पास पहुंची। भाई होता है ना कि पहले छोटे अधिकारी के पास पहुंची, जब वहां नहीं काम हुआ तो और बड़े अधिकारी के पास पहुंची। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि छोटे स्थानीय अदालत में कुछ होता है, फिर अगली अदालत में जाते हैं, इस प्रकार चलता रहता है। तो वहां जाके कहती है, बोली वचन क्रोध करि भारी, देश कोश कै सुरति बिसारी। उसने बहुत गुस्सा किया, बहुत क्रोध करके बोली, तुमको कुछ होश हवास नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। देश और खजाना, तुम्हें न तो पता है कि तुम्हारा खजाने का कौन क्या खर्च कर रहा है, और ना कौन तुम्हारा राज्य कैसा कहाँ है। क्यों ऐसा कह रही है, तुम्हारे राज्य में ऐसा हो गया कि मेरे नाक कान काट लिए गए। कर दूषण को देखिए बताती है आगे चल के। तो करज पावन सो ऐसे दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरे समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, सम फल पढ़े किए अरुपाए, संग ते जति कुमंत ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। तो उसने सब कुछ जो है एक ही इसी चौपाई के समूह में सब कुछ उसने अपना कह दिया। क्या कह दिया? रावण को कह रही है शूर्पणखा, शराब पी लेते हो, पड़े रहते हो, सोते रहते हो, तुम्हें पता ही नहीं है। सुध नहीं तब से पर आराती, तुम्हारे शत्रु जो है, तुम्हारा कुछ होश नहीं है तुमको, इसलिए तुम्हारा शत्रु तुम्हारे द्वार तक पहुंच गया है, वो कुछ भी कर रहा है, जो मन में आए कर रहा है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, और भगवान को देखिए, सोच के देखिए शूर्पणखा रावण को क्या कह रही है कि भगवान को हरे समर्पे बिनु सत्कर्मा, अगर भगवान को समर्पण नहीं किया तो ऐसा काम सत्कर्म नहीं है। अब देखिए यह आनंद की बात क्या है, शूर्पणखा एक तरफ से तो हम राक्षस ही मानते हैं, और दूसरे देखिए इतनी समझदारी की बात कह रही है। क्या कह रही है कि धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से, परिणाम में श्रम, केवल श्रम हाथ में मिलता लगता है, फल कुछ नहीं मिलता। तो अब शूर्पणखा इतनी समझदारी की बात कह रही है कि तुलसी समझदारी की बात कर रहे हैं, इसका तो आनंद आप स्वयं लीजिए। हमको तो दोनों ही समझ में आते हैं कि दोनों अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, और हम लोग भी उसका आनंद ले रहे हैं। और उसके बाद देखिए सुनिए सबसे आखिरी लाइन में क्या कहती है, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, विषयों के संग से सन्यासी, और बुरी सलाह से, जो सही सलाह ना हो, उससे राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा, ये सब छूट जाते हैं। प्रीति तनय बिनु मदते गुनी, ना सही बेग नीति असुनी, नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान जो है शीघ्र ही नष्ट होते हैं। तो उसने सारे बता दिए कि कौन सी चीज कैसे नष्ट होती है। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है, ये शूर्पणखा रावण को बता रही है। सोचिए कितने आनंद की बात है। हम लोग शूर्पणखा को समझ रहे थे कि वो केवल एक राक्षसी है और बुद्धिहीन प्राणी है, और भगवान राम और लक्ष्मण के पीछे आसक्त हो गई और इसने ऐसा कह दिया और सुंदर बन गई। लेकिन उसने देखी कितनी सुंदर बात कही है। समझदार सब है। तो एक और भी बात जानने की होती है कि शारीरिक रूप रंग, मनोवृत्ति से क्या, शूर्पणखा की मनोवृत्ति क्या गड़बड़ है? अगर वो इतनी समझदारी की बात कह सकती है तो उसने गलत काम, वो गई क्यों राम के पास, लक्ष्मण के पास? तो क्या हुआ, उसकी बुद्धि तो जानती है जो ये सब बता रही है, लेकिन उसका मन जो है, मनोवृत्ति का अर्थ होता है मन में आने वाली भावनाएं, वो अच्छी नहीं है। अब अगर शूर्पणखा को यहां थोड़ी देर के लिए समझें तो क्या आनंद की बात है। शूर्पणखा के अंदर बुद्धि है, तभी तो ऐसी बात कह रही है। और शारीरिक जो तामसिक गुण होता है, शरीर के प्रति आसक्ति है,
इसलिए भगवान राम की सुंदरता देख के वहां अटक गई। लेकिन मन गड़बड़ है, मन सही जगह नहीं लगता। और ये हम जीवन में देखते हैं, कितने ही लोग मिलते हैं जो कि कभी कभी आप देखते होंगे, हमारे आज के जीवन में भी कभी कभी देखते होंगे, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है लेकिन शरीर से बड़ा स्थूल दिखता है, कुछ ऐसा जिसने कोई शारीरिक व्यायाम ना किया, शरीर स्वस्थ भी नहीं दिखता, बहुत या तो बहुत मोटा होता है या बहुत कृष्णकाय होता है, ऐसा कुछ होता है। और बुद्धि तेज और शरीर जो है उस पर भी बहुत ध्यान लगा हुआ है, लेकिन मन जो है उसका कोई ठिकाना नहीं है, काम गलत। मन जैसा चाहता है वैसा बुद्धि करवाता है, मन जैसा चाहता है वैसा शरीर के साथ करता है। और ये वृत्ति हमने किसमें देखी? मनुष्यों में। मनुष्य में मन इसीलिए आता है क्योंकि मनुष्य जो है वो मन से संचालित प्राणी है। हम में बुद्धि सबके अंदर है, मन भी सबके अंदर है और शरीर भी सबके पास है, लेकिन हम में से अधिकांश क्या, लगभग हम सभी मन से संचालित होते हैं। और सूर्पणखा भी मन से संचालित हो रही है और रावण भी मन से संचालित हो रहा है, तभी तो गड़बड़ है। तो अब देखिए क्या होता है, आगे कहती है, रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनिगन छोट करी अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन। देखिए तुलसी जो है, अब एक और एक छोटी सी बात है उस पर ध्यान दीजिए। आज के समय में हम लोग जब इंटरनेट पर इस प्रकार इसको देखते हैं तो क्या होता है, इंटरनेट की जो ये कंप्यूटर में या फोन में बनाई हुई चीजें होती हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें काला फॉन्ट, ये देखिए नारंगी फॉन्ट, ये देखिए थोड़ा सा भूरा फॉन्ट, ये थोड़ा लाल रंग का फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट देते हैं तो चीजें साफ साफ दिखती हैं। तुलसी के समय जो उन्होंने लिखा, मुझे ध्यान नहीं है उन्होंने हाथ से लिखा है या उन्होंने छपवाया है, क्योंकि उस समय तक प्रिंटिंग प्रेस भारत में कुछ स्थिति में था, तो लेकिन वो प्रिंटिंग प्रेस इतना आधुनिक, इतना सक्षम नहीं था कि वो अलग अलग फॉन्ट लिख सके, अलग अलग सब चीजें लिख सके, चीजों को अलग अलग बता सके। और एक और भी बात है, छपाई मान लीजिए ना भी हो तो तुलसी ने तुलसी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने चार प्रतियां लिखी थी रामचरितमानस की। उनमें से एक आज भी गीता प्रेस गोरखपुर के पास है और एक संभवतः कहीं लंदन वगैरह में है। तो उन 4 प्रतियों में, मतलब तुलसी ने 4 ही प्रतियां लिखी, तो इसका मतलब छपाई नहीं है, हाथ से ही लिखी है। अब हाथ से लिखी हुई प्रतियों में आप मोटा छोटा तो बना सकते हो, लेकिन एक बात सोचिए, उस समय में 1574 के समय में आप ये सोचकर देखिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कोई प्रतियां तो बांट नहीं सकते सबको, जैसे आजकल हम क्या होता है हम खरीद लेते हैं, सबके पास है। उस समय तो प्रतियां थी नहीं। तो सोचिए उन्होंने लोगों को इस कथा को मनोरंजक बनाने रखने के लिए, देखिए तुलसी का जो योजना थी वो ये नहीं थी कि वो 1000 का छाप करके हजारों प्रतियां हाथ से लिख के बांट देंगे, बल्कि उन्होंने तो कथा ऐसे लिखी है, भगवान में तुलसी ऐसे रमे हैं कि उसके पूरे आनंद में आ गए। और ये बात उन्होंने संभवतः है, पता नहीं भाई शुरुआत से की कि बाद में आके पलट के की, लेकिन आनंद क्या है, जब उनको कोई विशेष बात कहनी होती है तो छंद बदल देते हैं। और ये बात तुलसी पर ही नहीं है, तुलसी से पहले के सारे लोगों पे लगती है। क्या होता है, कोई एक कथा चल रही है और जब कोई बात अलग कहनी होती है तो छंद बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए सोरठे में इन्होंने कहा, रिपुरज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोट करी अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन। अलग तरीके से बोल दिया। क्या बोल दिया, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा करके नहीं समझना चाहिए, ये बात सूर्पणखा कह रही है। और इस प्रकार सब कुछ कह के सूर्पणखा रोने लग गई, बहुत जोर से विलाप करने लगी। कहां पर, रावण की सभा में। सोचिए आज के जमाने में, आज के समय में अगर कोई व्यक्ति संसद में पहुंच जाए और ऐसे रोने लग जाए, संसद में पहले जाने नहीं मिलेगा, पर मान लीजिए ऐसी व्यवस्था होगी, जा सकता हो, और इस प्रकार कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, ऐसा उसके नाक कान छिदे हुए हैं, सब कुरूप हो गया हो, पहुंच जाए, तो सारे सभासद हैं जो संसद सदस्य हैं, उनके मन में क्या भाव आएगा, कितने उत्तेजना हो जाएगी। तो यहाँ पर
राक्षसों ने आपस में अपनी जागरण शुरू कर दिया है कि भाई हमें अब मनुष्यों के अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो मनुष्य हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हम हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो आगे कहते हैं सभा माज परिक व्याकुल बहु प्रकार कहि रोय, तो ही जियत दस कंधर मोर की अस्कति होय। उसके बाद वो कहती है हे दस्कंदर, हे दसग्रीव, हे दशानन, तुम्हारे जीते जी मेरी ये दशा हो गई, बताओ। और फिर क्या हुआ, उसका अपेक्षित असर क्या है। सुन दसबासद उठे अकुलाई, समझाई गई बाएं उठाई, कैलंकेश कहा से निज बाता, कहीं तब नासा कान निपाता। सारे के सारे सभासद अकुला उठे, रावण ने भी उसको उसके शूर्पणखा की बांह पकड़ के उसको उठाया, खड़ा किया, समझाया कि चलो धीरज रखो, देखते हैं। लंकापति रावण ने कहा अपनी बात तो बताओ, क्या हुआ, किसने के तुम्हारे नाक कान काट लिए। तब कहती है अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समझ परी मोहि उन कह करनी, रहित निशाचर करी है धरनी। तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं जो पुत्रों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझको उनकी ऐसी करनी समझ पड़ी कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। अपनी बात नहीं कह रही, वो सबसे पहले उनको भड़का रही है। कैसे कह रही है, पुरुष में सिंह है मतलब तलकार रही है, तुम अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते हो, ये तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर कहती है, और साथ में ये भी कह रही कि अगर तुमने उनसे नहीं कुछ इनका ठीक ठाक किया तो ये सारे राक्षस मार देंगे। तो अपनी बात कहने के बजाय वो भड़काने का काम कर रही है। वो अपनी, या यूं भी कह सकते हो आप कि अपना क्रोध, अपना बदला लेने के लिए उनको भड़का रही है। और कहती है जिनकर भुजबल पाय दसानन, अभय भी विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर, जिनका सहारा पाकर मुनि लोग सारे निर्भय होने लगे हैं। बताओ, जो जंगलों में रहने वाले अकेले मुनि होते हैं वो तक निर्भय हो गए, तो बाकी लोगों को तो क्या कहना होगा। भाई आप सोच के देखिए, वन में जंगल में कोई व्यक्ति अकेला रहता हो तो उसके ऊपर तो हर प्रकार का उसके ऊपर आतंक है। उसको जानवर में कर सकते हैं कुछ भी, उसके साथ डाकू कर सकते हैं, उसके साथ राक्षस कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब वो भी निर्भय हो गया है। कैसे निर्भय हो गया, क्योंकि भगवान ने उसको अपने छत्र छाया में ले लिया है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबद रत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। देखिए कहते हैं दोनों भाइयों का बल बहुत अधिक है, दुष्टों के वध करने में लगे हुए हैं, देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं, और वे शोभा के धाम, राम ऐसा उनका नाम है, और उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। तो शूर्पणखा ने सारे काम कर दिए, उसको ललकार भी दिया, उसको ये भी कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, और ये भी कह दिया कि मुनियों का हो गया, और साथ में बता दिया एक सुंदर स्त्री है। तो सारे के सारे उसने चारा डाल दिया, हर प्रकार का चारा डाल दिया। रूप रास विधि नारी संवारी, रति रस कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटा श्रुति नासा, सुनित भगिनी करही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूपरास बनाया कि 100 करोड़ रतियां उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट लिए। तो सारी बात उसने पूरी आग लगा दी है, सुनकर मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुने लगे पुकारा, चनमहु सकल कटक उन्मारा, खरदूषण तिसरा कर गाता, सुन शीस जरिए सब गाता। उसके बाद जब खरदूषण मेरी सहायता करने आए तो उन्होंने क्षण में मार दिया सारी सेना को। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण समझ गया, उसके सारे अंग जल गए। अरे उसको लगा मैं तहस नहस कर दूंगा, सब खराब कर दूंगा। सूप न कहीं समझाई कर, बल बोले से बहुभांति, गय भवन अति सोच बस, नींद परद नहीं रात। अब उसको सोच के देखिए, ऐसा राक्षस, ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे त्रिभुवन तीनों लोकों में अपना आतंक मचा रखा है, वो सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि जंगल में, वन में खरदूषण को एक आदमी ने मार दिया। तो वो उसका बुद्धि जो है उसके विचार कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि, नहीं तो सोचने की बात है। वो कहता है कि नहीं, खरदूषण ने मारा तो कोई बात नहीं। वो ये नहीं कर सकता कि किसी एक अपने छोटे मोटे योद्धा को भेज दे। उसको समझ में आ रहा है कुछ विशेष बात हो गई, कुछ गड़बड़ है जो समझ में नहीं आ रहा। तो रात भर उसको नींद नहीं पड़ी विचार करते करते कि क्या किया जाए। सुर नर असुर नाग माही, मोरे अनुचर कह को नाही,
खरदूषण मोहि संबलवंता नहीं कुमार बिन भगवंता। देखिए मैंने कहा था ना, रावण बुद्धिमान है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन बुद्धि और शरीर इन दोनों में आसक्ति है और मन उसके नियंत्रण में नहीं है, तभी जो मन में आता है वो करता है। कहता है देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षी, इनमें असुर नर असुर नाग खगमाही, इन सब में मेरे कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवकों को पा सके, मेरी तो बात छोड़ दो। और खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उनको भगवान के सिवा कौन मर सकता। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको देख लीजिए, खरदूषण राक्षस हैं, रावण की तरह बड़े राक्षस हैं, तो रावण का सहज जो उसकी बुद्धि कहती है कि इसको तो अब हमसे कोई शक्तिशाली होना चाहिए, हम लोगों से शक्तिशाली होना चाहिए, मनुष्य में कोई नहीं है इसका, और देवता भी सारे मुझसे डरे रहते हैं, तो कौन बचा, भगवान। सीधा सीधा उत्तर है, कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा गणित लगती नहीं है, तो समझ में आ गया। और हम जानते हैं कि रावण बुद्धिमान है लेकिन मन से कमजोर है। और सररंजन भंजन मही भारा, जाओ भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाऊं बहर हठ कराऊं, प्रभु सर प्राण तजय भवतराऊं। अब वो कह रहा है, रावण सोच रहा है मन में कि यदि देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही अवतार लिया है, तो फिर अब मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करता हूं और प्रभु के बाणों से भवसागर से तर जाता हूं। तो यहाँ क्या अर्थ हुआ, यहाँ यह अर्थ हुआ कि रावण को समझ में आ गया कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, नहीं तो अभी तक जो मन में आता करता। उसके बाद देखिए रावण कहता है, हो यही भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जौनर रूप भूपस्त कोई, हरि हो नारी रीत जीतरन दो। अब कहते हैं इस तामस देह से, देखिए यहां तुलसी कह रहे हैं तामस देह है, और मन क्रम वचन, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं राम से लड़ूंगा और वीर गति को प्राप्त होऊंगा, भगवान से के हाथों मरूंगा तो सीधा भगवान का धाम मिलेगा। और साथ में ये सोचता कि अगर कहीं ऐसा हो गया कि ये लोग किसी राजा के राजकुमार हैं, लड़के हैं और ऐसा, तो क्या उनको मारपीट के लड़की को हर लूंगा, उसकी स्त्री को। चला अकेले जान चढ़ जाए वाह, बस मारी सिंधु तर जाए वाह, यहाँ राम जैसे जनों से बनाई, सुनाओ उमा सो कथा सुनाई। अब देखिए यहां पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कथा में जिस पे ध्यान नहीं देते बहुत से लोग, या देते भी होंगे, ऐसी बात नहीं, सब लोग समझदार हैं। तो क्या है, कहते हैं रावण कह रहा है, रावण जाके समुद्र तट पर, श्रीलंका से समुद्र तट कहाँ हुआ, मतलब कि चेन्नई में या कहीं रामेश्वरम में, या जो भारत का तट है वहां पर मारीच रहता है, जिसको याद करिए, जिसको कि जब विश्वामित्र के साथ गए थे और ताड़का और सुबाहु, उसके समय जब भगवान राम ने बिना फल का मूठ का बाण मारा था, तो मारीच कहीं गिरा था, जाके वो वहां जाके गिरा था। देखिए कितनी विचित्र कथा होती है, कहाँ विश्वामित्र जी का आश्रम हो अयोध्या के आसपास कहीं, और कहाँ ये रामेश्वरम। चलिए, तो वहां जाके वो गिरे और मारीच वहां रह रहे हैं। अब मारीच से जाके रावण मिल रहा है, क्योंकि रावण को ये भी पता है कि मारीच के साथ भी कुछ हो चुका है, तो वहां जाके उसने युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई है, वो कुछ उससे जाके मंत्रणा करेगा, क्या करता है। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं उन्होंने भी अपनी कोई युक्ति रची। तो हम लोग बार बार समझते हैं कि जो राक्षस हैं वो ही अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान, देखिए रावण और राम में क्या एक सीधा अंतर है, बुद्धि रावण के पास भी है, राम के पास भी है, भगवान के पास तो सब कुछ है, लेकिन अगर मनुष्य रूप की बात करें तो बुद्धि दोनों लोगों के पास है, शरीर भी दोनों लोगों के पास है। ठीक है, वो मदिरा पीता, राम तो मदिरा नहीं पीते हैं, और राम अलग प्रकार का उनका शरीर है, लेकिन शक्तिशाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, राम से बढ़िया धनुर्धर कोई नहीं। तो राम भी शक्तिशाली है और रावण भी शक्तिशाली है, शरीर दोनों के पास है और बुद्धि भी दोनों के पास है, लेकिन मन में अंतर है। भगवान राम का मन सबके भले की सोचता है और रावण का अपने भले की सोचता है। तो चलिए इसी बात के साथ यहाँ पर विश्राम करते हैं।
अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरिओम।